अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 20वें चैप्टर से एक आसान और सिंपल से टॉपिक की बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने म्यूटेशन की बात करनी है। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन किसे कहते हैं, म्यूटेशन होती कैसे है, म्यूटेशंस की टाइप्स क्या हैं और इसके असरात क्या हैं। ये टॉपिक लॉन्ग के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और एमसीक्यूज भी बनती हैं। सबसे पहले लफ्ज़ म्यूटेशंस की बात की जाए तो म्यूटेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है तब्दीली, चेंज। लेकिन हमने इस वीडियो के अंदर जिस म्यूटेशन की बात करनी है वो चेंज आता है, वो तब्दीली आती है डीएनए के स्ट्रक्चर में। मतलब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, अगर उसके अंदर तब्दीली आ जाए, उसके अंदर चेंज आ जाए तो उसको हम नाम देते हैं म्यूटेशन का। तो सिंपल आप देखें, द चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज आना, उसके अंदर तब्दीली आना इज कॉल्ड म्यूटेशन, उसको हम नाम देते हैं म्यूटेशन का। अब ये जो हमारे पास म्यूटेशन है ये दो तरह की होती है। एक को हम नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा है क्रोमोसोमल एब्रेशन। पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन। अब ये जो पॉइंट म्यूटेशन है इसको हम कह सकते हैं कि ये माइक्रो म्यूटेशन है, और जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है उसको हम नाम देते हैं, ये क्या है, मैक्रो म्यूटेशन है। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन की। अब आपको पता है जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अगर वो न्यूक्लियोटाइड जो है उनकी जो सीक्वेंस है, उनकी जो तरतीब है, अगर उसमें चेंज आ जाए, अगर उसमें डिस्टरबेंस आ जाए, तब जो म्यूटेशन होती है उसको हमने नाम देना है पॉइंट म्यूटेशन का। तो सिंपली आप देखें, इट इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रो म्यूटेशन। इसको हम माइक्रो म्यूटेशन भी कहते हैं क्योंकि ये छोटे लेवल पर हो रही है। सिर्फ एक या दो या एक से ज्यादा जो न्यूक्लियोटाइड हैं डीएनए के, उनकी अरेंजमेंट जो है, सीक्वेंस जो है, तरतीब जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसके अंदर फिर म्यूटेशन आती है डीएनए के स्ट्रक्चर में, तब उसको हम नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशन का। अब अगर इसको मजीद इसकी बात की जाए, सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है। इस बीमारी के अंदर जो मरीज होगा, मरीज का जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से कैरी नहीं कर सकती। इस बीमारी को हम नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया। और ये किस चीज की वजह से होती है? पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। अब ऐसा क्यों है तो इसको आप समझें। हमारे पास जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसकी जो बीटा चेन है, बीटा चेन के अंदर छठे पॉइंट में, छठे नंबर पर, छठे नंबर पहले क्या था? ग्लूटामेट था। अब ग्लूटामेट जो अमीनो एसिड था, यहाँ पे सबसे पहले ग्लूटामेट था। ग्लूटामेट की जगह पे कौन सी चीज आ जाती है? वेलाइन आ जाता है। अब जब ग्लूटामेट की जगह पे वेलाइन आ जाता है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर रिप्लेसमेंट हुई है एडेनिन की, किस चीज के साथ? थायमीन के साथ। मतलब जहाँ पे थायमीन था उस जगह पे एडेनिन आ गया है, जिसकी वजह से बीटा चेन जो है किस चीज की, मतलब प्रोटीन की, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो बीटा चेन है उसका जो छठा नंबर है, छठे नंबर के ऊपर ग्लूटामेट था, अब उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? वेलाइन आ जाएगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन को कैरी करने की सलाहियत थी, अबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, वो कम हो जाती है। और जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकती। इस प्रोसेस को हम इस चीज़ को या इस बीमारी को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? सिकल सेल एनीमिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब इसके अलावा अगर बात की जाए फिनाइल कीटोनूरिया। अब ये जो फिनाइल कीटोनूरिया है इसमें क्या होगा? शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अब फिनाइल कीटोनूरिया के अंदर अक्यूमुलेशन हो जाती है फिनाइल एलानीन की।
मतलब बॉडी जो होगी मरीज की बॉडी के अंदर, मरीज के जिस्म के अंदर वो इंजाइम जो क्या करता है, फिनाइल एलानिन को तोड़ता है, इसको मतलब इसकी ब्रेक डाउन करता है, उस इंजाइम को हम नाम देते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। ये इंजाइम अब्सेंट हो जाता है। अब जब ये इंजाइम अब्सेंट होगा तो ये जो फिनाइल एलानिन है इसको तोड़ने वाला इंजाइम तो अब्सेंट है, जिसकी वजह से इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। बॉडी के अंदर फिनाइल एलानिन का लेवल जब बढ़ेगा तो इसकी वजह से हमारे पास जो मरीज होता है, मरीज के अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, मेंटली प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब ये क्यों हुआ है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इन इन्फेंट, इस चीज़ की वजह से हमारे पास जो इन्फेंट है, बच्चा है, तो उसका जो ब्रेन है उसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। अब आप देख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया और ये जो हमारे पास फिनाइल कीटोनूरिया है, ये बीमारियां हो जाती हैं अगर डीएनए के सीक्वेंस के अंदर तब्दीली आ जाए। अगर डीएनए के सीक्वेंस के अंदर तब्दीली आएगी तो उसको हम नाम देंगे पॉइंट म्यूटेशन का या माइक्रो म्यूटेशन। मतलब पॉइंट म्यूटेशन या माइक्रो म्यूटेशन की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां वाक़ई हो सकती हैं। अब अगर मज़ीद बात की जाए, दूसरी टाइप है क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन को हम नाम देते हैं मैक्रो म्यूटेशन। उसको हमने नाम दिया था माइक्रो म्यूटेशन का, इसको हम नाम देते हैं माइक्रो म्यूटेशन का। अब इसमें क्या होता है? चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर, मतलब जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है, क्रोमोसोम्स के नंबर्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जब क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज होंगे तब भी म्यूटेशन आ जाएगी। अब होगा क्या? इसकी एग्जांपल्स लेते हैं मोनोसोमी और ट्राइसोमी। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं डिप्लॉयड, डबल क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम हैं और 23 पेयर्स हैं। अगर एक क्रोमोसोम्स कम हो जाए, अगर बॉडी के अंदर एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसको हम नाम देते हैं मोनोसोमी। इसकी वजह से एक बीमारी होती है टर्नर्स सिंड्रोम, और टर्नर्स सिंड्रोम जब होगी तो वो जो बच्चा पैदा होगा उसको हम नाम देते हैं मादा खुसरी। मतलब अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो मादा खुसरी पैदा होती है। अगर हमारे पास क्रोमोसोम्स की तादाद एक ज़्यादा हो जाए, एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, तब जो कंडीशन बनती है उसको हम नाम देते हैं क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसको हम कहते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो नर खुसरा है। टर्नर सिंड्रोम में मादा खुसरी, लाइन-फिल्टर सिंड्रोम में नर खुसरा। इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद कम हो रही है, इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद में इजाफा हो जाता है। अब अगर देखा जाए इसके अंदर कुछ चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर तब्दीली आ सकती है। कैसे? आप देखें, सबसे पहला है मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, एडिशन हो जाएगी या डिलीशन हो जाएगी या इन्वर्जन हो जाएगी या ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। फिर से सुने, एडिशन, डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसपोजिशन। सबसे पहले बात करेंगे एडिशन की। अब आप देखें, पहले इस क्रोमोसोम की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 जीन थे। अब क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा हो गया, एक तादाद में इजाफा हो, मतलब इनकी तादाद में जो टोटल तादाद थी उसके अंदर एक क्रोमोसोम्स या जीन का जो है इजाफा हो गया, तो इसको हम नाम देते हैं एडिशन। अब आप देख सकते हैं इन दिस केस एडिशन ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट एंड पार्ट। जो क्रोमोसोम्स होता है उसका जो पार्ट है या सेगमेंट है उसका इजाफा हो जाता है। अगर इजाफा हो जाएगा तब हम नाम देंगे कि वो कौन सी कंडीशन है? एडिशन है। इसके बाद बात करते हैं डिलीशन की। थोड़ी सी इसकी सेटिंग चेंज हो गई है, तो मतलब ये जो वो वाली थ्योरी लिखी हुई आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो इसको चेंज कर लेते हैं। हमने इससे मतलब पहले बात की है एडिशंस की, अब बात करते हैं डिलीशन की। अब डिलीशन में क्या होगा? क्रोमोसोम्स का जो सेगमेंट है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन हो गई थी, वहाँ पे लॉस हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCD 4 थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बच गए, एक यहाँ से निकल गया। अगर निकलेगा, लॉस होगा क्रोमोसोमल सेगमेंट का, तो हम नाम देते हैं डिलेशन।
या अगर क्रोमोसोम का सेगमेंट बढ़ गया है तो उसको हम नाम देते हैं एडिशन। अब दूसरा है, बल्कि तीसरी इसकी टाइप है इन्वर्जन, ब्रेक ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो गए, टूट गए, एंड देन अगेन अटैच, और वो फिर से दोबारा क्या हो गए, अटैच हो गए। यहाँ से क्रोमोसोम्स टूटेंगे, फिर से अटैच होंगे, और इनकी तरतीब अगर मतलब चेंज हो गई है तो आप देखें यहाँ पे ABCD था, अब इसकी यहाँ पे आप देख सकते हो ADCB, आगे पीछे इसकी तरतीब जो है वो चेंज हो गई है। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं इन्वर्जन का। क्रोमोसोम्स के सेगमेंट टूटेंगे, फिर से वो जुड़ेंगे, और तरतीब जो थी वो अगर रिवर्स हो जाए, इन्वर्स हो जाए, तो उसको हम नाम देते हैं इन्वर्जन। अब अगर बात की जाए ट्रांसपोजिशन, ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका सेगमेंट जो है टुकड़ा टूटेगा, वो चला जाएगा किस चीज़ के पास, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास, तो इसको हम नाम देते हैं ट्रांसपोजिशन का। अब इसमें होता क्या है, म्यूटेशन, ये हमारे पास टाइप्स थी, एडिशन, डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसपोजिशन। अब हम बात करते हैं म्यूटेशन इज काज्ड बाय, म्यूटेशन का सबब बनने वाली जो चीजें हैं उनको हम नाम देते हैं म्यूटाजेंस। फिर से सुने, जो म्यूटेशंस का सबब बनने वाली चीजें हैं उनको हम नाम देते हैं म्यूटाजेंस। या ये जो म्यूटेशन है, अगर रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान कोई मिस्टेक हो गई है, तब भी म्यूटेशन हो सकती है। इसके बाद अगर बात की जाए, अगर ये जो हमारे पास म्यूटेशन है, सोमैटिक सेल्स, बॉडी के सेल्स के अंदर अगर तब्दीली आ रही है, म्यूटेशन हो रही है, तब ये जो म्यूटेशन है वो ऑफस्प्रिंग के पास नहीं जाती। हमारी बॉडी का यहाँ पे सेल्स हैं, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम्स का जो सेगमेंट है, अगर सोमैटिक सेल्स, तौलीदी सेल या जर्मलाइन सेल की बात नहीं कर रहे, हम बॉडी के सेल्स की बात कर रहे हैं, उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, अगर इनके अंदर म्यूटेशन आ जाती है तो ये म्यूटेशन, ये तब्दीली हमारी बॉडी के अंदर या ऑफस्प्रिंग के पास नहीं जाती, जिसकी वजह से एवोल्यूशन का प्रोसेस नहीं होता और ये एवोल्यूशन में किरदार अदा नहीं करती। लेकिन अगर जर्मलाइन सेल्स, एग या स्पर्म्स के सेल्स के अंदर म्यूटेशन आ जाए, तब वो जो म्यूटेशन है, तब्दीली है, वो ऑफस्प्रिंग में जा सकती है। जब वो ऑफस्प्रिंग में जाती है तब एवोल्यूशन जो है वो वाक़ई हो सकती है। इसके बाद अगर बात की जाए, हमारी बॉडी के अंदर एक फ़र्द की बॉडी में जो क्रोमोसोम है या DNA है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है वो तकरीबन 1000 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, और उसकी जो लेंथ है जुपिटर और अर्थ के दरमियान फासले के बराबर हो सकती है। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाअल्लाह वीडियोस 1 बाय 1 करके हम अपलोड करते जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।